कहानी की शुरुआत होती है, हमें बताया जाता है कि पहले इंसान डीमन के साथ रहा करते थे। फिर एक दिन 9 सर वाले डीमन ने बाकी डीमन के साथ मिलकर इंसानों की बस्ती में कब्जा करना चाहा और इंसानों के ऊपर राज करना चाहा। लेकिन मास्टर ने एक जादुई तलवार से 9 सर वाले मॉन्स्टर का सर काट दिया। अब वो 9 सर वाला डीमन तो मारा गया, लेकिन आज भी उसकी आत्मा जिंदा है, जो कि एक जादुई लाल पत्थर में कैद है। और आज भी कई सालों बाद डीमन ने फिर से उस लाल पत्थर को चुराने की कोशिश की थी, जिसे बचाने के चक्कर में कई सारे सैनिक मारे गए हैं। जहां किंगमिंग का बचपन का साथी सीमू था, वो भी इस हमले में मारा गया था। इसलिए जब वहां पर मास्टर आते हैं तो समझते हैं कि किंगमिंग भी डीमंस के साथ मिला हुआ है, इसलिए वो उसे अरेस्ट करने के लिए कहते हैं। तभी हम देखते हैं कि किंगमिंग वहां से टेलीपोर्ट होकर भाग जाता है। सीन कट होता है, कहानी प्रेजेंट में आती है, जिसके बाद हमें 7 साल आगे का सीन दिखाया जाता है, जहां हम बोया को देखते हैं जो ट्रिब्यूट के लिए जा रहा होता है। तभी इनके ऊपर 3 सर वाला डीमन अटैक कर देता है। बोया उसका एक सर काट देता है। तभी हम देखते हैं कि वो डीमन वापस से अपना सर लगा लेता है। ये देखकर सभी सिपाही वहां से भाग जाते हैं, पर बोया जब दोबारा से अटैक करता है तो वो कपड़ा हट जाता है और यहाँ हमें रिवील होता है कि वो कोई 3 सर वाला डीमन नहीं है, बल्कि 3 पेट्स हैं। तभी वहाँ पर किंगमिंग आ जाता है और उसे रोक देता है, क्योंकि उसने ही इन 3 पेट्स को भेजा था। क्योंकि किंगमिंग नहीं चाहता था कि बोया ट्रिब्यूट के लिए जाए, इसलिए बोया पर उसने जादुई मंत्र मारकर उसका सामान लेकर वहां से अपने साथियों के साथ चले जाता है। इधर हम डीमंस को देखते हैं जो फिर से एक बार उस लाल पत्थर को चुराने की कोशिश करते हैं, पर एक डीमन टावर में फंस जाता है। लेकिन तभी दूसरा डीमन उसके हाथ से वो लाल पत्थर लेकर वहां से भागने लगता है। तभी बेनी उसके ऊपर एरो से अटैक करती है और हम देखते हैं कि वो डीमन जंगल में पेट्स के पास आकर गिर जाता है। तभी वहां पर बहुत सारे सिपाही आ जाते हैं और इन तीनों पेट्स में से एक पेट वो लाल पत्थर को निगल लेता है और वो डीमन भी बिना पत्थर लिए वहां से भाग जाता है। इधर वो डीमन अपनी आइस डीमन के पास आकर सब कुछ बता देता है और कहता है कि वो 3 पेट स्टोन लेकर भाग गए हैं जो किंगमिंग के साथी हैं, पर नाकाम होने पर आइस डीमन उसे बर्फ से जमा देती है और फिर उसका दूसरा साथी, जिसका सिर्फ हमें एक हाथ ही दिखाई देता है, वो आकर इस डीमन का गला काट देता है। इधर वो 3 पेट्स किंगमिंग के पास आते हैं और उसे बताते हैं कि जंगल में इसने कुछ निगल लिया है, जिसकी वजह से इसकी तबीयत खराब हो गई है। जब किंगमिंग उसे चेक करता है तो उसके मुंह से ब्लैक मैजिक निकलने लगता है, जिससे किंगमिंग एक हेलुसिनेशन में चले जाता है, जहां वो 9 सर वाले डीमन की आत्मा से मिलता है, क्योंकि वो इस जादुई लाल पत्थर में कैद है। पर किंगमिंग उस हेलुसिनेशन से निकल जाता है, क्योंकि किंगमिंग समझ चुका था कि ये वही जादुई लाल पत्थर है। इसलिए किंगमिंग उस जादुई तलवार को ढूंढने के लिए चले जाता है, जिससे मास्टर ने 9 सर वाले डीमन को कैद किया था। इधर राज में अधिकारी बेनी को बताते हैं कि वो लाल पत्थर किंगमिंग के पेट्स के पास है। इधर बोया के सीनियर्स भी उससे कहते हैं कि तुम्हें 3 दिन के अंदर किंगमिंग से चुराया हुआ सामान को वापस लाना होगा। इसलिए बोया किंगमिंग को ढूंढने के लिए चले जाता है और सीधे एक लड़की के पास आता है जो डीमन और इंसानों के बीच के रास्ते को जानती थी। अब बोया किंगमिंग का वो स्पेल दिखाता है जो कि उसने उसके ऊपर इस्तेमाल किया था और उस लड़की से कहता है कि तुम इसे देखो और किंगमिंग को ढूंढने में मेरी मदद करो, जिसके बाद मैं तुम्हारी मदद करूंगा। इसलिए वो लड़की भी मान जाती है और अब वो लड़की बोया को डीमन रियलम के दरवाजे में ले आती है। जब ये लोग अंदर जाते हैं तो वहाँ पर कोई ब्रिज नहीं मिलता, इसलिए वो लड़की एक मंत्र पढ़ती है जिससे ब्रिज सामने आ जाता है। फिर ये दोनों डीमन रियलम की दुनिया में आ जाते हैं, यानी कि डीमंस की दुनिया में, जिसके बाद ये लोग रेड टावर में जाते हैं, जहाँ पर अक्सर किंगमिंग अपने काम के लिए आते जाते रहता था। इसलिए अब ये दोनों किंगमिंग को ढूंढने में लग जाते हैं। कुछ देर बाद इन्हें किंगमिंग मिल जाता है और अब किंगमिंग बोया के ऊपर एक मंत्र पढ़कर अंदर चले जाता है, जहाँ वो पोर्ट मास्टर से मिलता है जो कि एक फिश डीमन है। जहाँ पर किंगमिंग उनसे वो जादुई तलवार के बारे में पूछता है जिससे वो 9 सर वाले डीमन को मार सकता है, पर पोस्ट मास्टर उसे वो जादुई तलवार देने से मना कर देते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि वो बहुत ही पावरफुल वेपन है। पर किंगमिंग उनसे रिक्वेस्ट करता है और कहता है कि मैं आपको 2 इंसानों की लाइफ दूंगा, जिस पर पोर्ट मास्टर भी मान जाते हैं। अब पोर्ट मास्टर इन्हें फाइट के एरिना में उतार देते हैं, जहां पर बोया को एक डीमन से लड़ना है। वहीं पर उस लड़की को बंदी बना लिया जाता है।
फिर हम देखते हैं कि मैदान में रेड डीमन आ जाता है जो साइज में काफी ज्यादा छोटा होता है। फिर हम देखते हैं कि फाइट शुरू हो जाती है जहां हम देखते हैं कि बोया उस डीमन को बुरी तरह से मारता है, लेकिन जैसे जैसे वो उस डीमन को मारता जाता है उसका साइज बड़ा होता जाता है और यही वजह थी कि रेड डीमन हर फाइट को जीत जाता था। जिसके बाद हम देखते हैं कि रेड डीमन बोया से खिलौने की तरह खेलने लगता है। इधर हम किंगमिंग को देखते हैं जो एक पेपर में मंत्र पढ़कर बोया के पास भेजता है और खुद फोर्ट मास्टर के साथ वो जादुई तलवार लेने के लिए आ जाता है और आखिरकार किंगमिंग के हाथों में वो जादुई तलवार लग जाती है। इधर मैदान में किंगमिंग का मंत्र वाले पेपर में रेड डीमन का पैर पड़ता है तो हम देखते हैं कि वो नीचे गिर जाता है। फिर मौके का फायदा उठाकर बोया उसकी नाक पर हमला करने लगता है। जितना भी बोया उसकी नाक पर मारता है तो वो डीमन उतना ही छोटा होता जाता है। फिर रेड डीमन के हारने के बाद बोया को इसे जान से मारना होता है, लेकिन बोया उसे जान से नहीं मारता। अब हम देखते हैं कि बोया उस लड़की को लेकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन डीमन गार्ड उसे वहां से निकलने नहीं देते। तभी रेड डीमन उन गार्ड्स पर हमला कर देता है। इधर हम किंगमिंग को देखते हैं जो तलवार लेकर भाग रहा होता है। तभी वहां पर बैनी आ जाती है जो उसे एक जादुई मंत्र से फंसा देती है, जिससे किंगमिंग वहां से नहीं भाग पाता। फिर हम किंगमिंग को देखते हैं जो बैनी को एक जादुई रियलम में फंसा देता है, जिससे वो उसे नहीं ढूंढ पाती। फिर बैनी उस रियलम को तोड़ देती है। फिर दोनों उस जादुई तलवार को अपनी अपनी पावर से अपनी तरफ खींचने की कोशिश करते हैं, पर अचानक वो बॉक्स टूट जाता है और वो तलवार बोया के पास आकर गिरती है। जैसे ही बोया तलवार उठाकर भागता है तो उसे दोनों तरफ से डीमन गार्ड और बैनी के सिपाही घेर लेते हैं। तभी किंगमिंग नीचे आता है और हम देखते हैं कि वो सभी डीमन गार्ड इन सभी पर हमला करने लगते हैं। अचानक बैनी बीच में आ जाती है और जख्मी हो जाती है, क्योंकि बैनी बचपन से ही किंगमिंग से प्यार करती थी। अब हम देखते हैं कि किंगमिंग अपने साथियों को टेलीपोर्ट करके वहां से चले जाता है और अपनी जगह में लाकर बैनी का इलाज करने लगता है। इसी दौरान किंगमिंग बैनी के पास उसका ब्रेसलेट देखता है जिसे उसने अब तक संभाल कर रखा होता है। जब बैनी को होश आता है तो वो कहती है कि तुमने वो जादुई लाल पत्थर को चुराया है, जिस पर किंगमिंग बैनी को सारी सच्चाई बताता है कि मैंने उस रात उस जादुई पत्थर को नहीं चुराया था, बल्कि मास्टर को गलतफहमी हुई थी कि मैंने ही सीमू को मारा है और उस पत्थर को चुराया है, जबकि उस रात हम पर आइस डीमन ने हमला किया था और उसी ने मेरे दोस्त सीमू को मारा था। इधर बोया को लगता है कि किंगमिंग ने उस रूम में कोई खास चीज को छुपा कर रखा है, इसलिए वो सील तोड़कर दरवाजे को तोड़ देता है। तभी उसमें से एक पैट बाहर आता है जिसने उस लाल पत्थर को निगल लिया था और अब वो पूरी तरह से इविल डीमन बन चुका था और बोया के ऊपर अटैक कर देता है। तभी किंगमिंग आकर उस जादुई तलवार से उस पैट को मार देता है, जिसके अंदर से वो लाल पत्थर बाहर आ जाता है। तभी बैनी आकर वो जादुई लाल पत्थर को ले लेती है और कहती है कि ये जादुई पत्थर तुम्हारे ही पास था, लेकिन तुमने मुझसे झूठ कहा था। फिर बैनी वहाँ से टेलीपोर्ट होकर जंगल में आ जाती है जहाँ पर उसके बहुत सारे सिपाही होते हैं। जैसे ही वो पत्थर अपने मास्टर को दे रही होती है तभी वहाँ पर एक आइस बम आकर ब्लास्ट हो जाता है, जिससे काफी सारे सिपाही जमकर मर जाते हैं और वहाँ पर आइस डीमन उस पत्थर को लेने के लिए आ जाती है और उनके मास्टर को भी मार देती है, जिसके बाद वो बैनी को भी मारने वाली होती है। तभी वहाँ पर किंगमिंग आकर उसे बचा लेता है, जिस पर आइस डीमन उससे कहती है कि अगर तुम हमारे साथ हो जाओ तो हमारे मास्टर तुम्हारी हर एक इच्छा पूरी करेंगे जो तुम चाहते हो। ये सुनते ही किंगमिंग को पता चल जाता है कि आइस डीमन के ऊपर भी कोई और डीमन है। तभी हम देखते हैं कि एक हाथ आकर बैनी का गला पकड़ लेता है। इधर हम आइस डीमन को देखते हैं जो किंगमिंग के ऊपर अटैक कर देती है। तभी किंगमिंग अपने तेज हमले से आइस डीमन का गला काट देता है और अपने दोस्त सीमू की मौत का बदला लेता है। मरने से पहले आइस डीमन बताती है कि हमारा मास्टर कोई और नहीं बल्कि तुम्हारा दोस्त सीमू है। तभी हम उस हाथ वाले डीमन को देखते हैं जो कि सीमू का ही हाथ होता है और इसी ने उस लाल पत्थर को चुराने की सारी प्लानिंग की थी। जिसके बाद सीमू उस लाल पत्थर को अपने सीने में लगा लेता है और खुद एक इविल डीमन में बदल जाता है, जिसके बाद वो इविल रियलम में आकर सभी डीमन को इविल डीमन में बदल देता है। जिसके बाद वो इंसानों पर अटैक करने के लिए कहता है ताकि वो इंसानों की दुनिया में कब्जा करके राज कर सके।
इधर हम किंगमिंग को देखते हैं जो सभी डीमंस को एक मंत्र नोट देता है जिससे सीमू इन डीमन को इविल डीमन में नहीं बदल पाता। इधर जब किंगमिंग सीमू के पास आता है तो सीमू उसे बताता है कि 7 साल पहले कैसे उसका हाथ कटा था जब वो उस जादुई लाल पत्थर को चुराने की कोशिश कर रहा था। मेरे हाथ को आइस डीमन ने ही काटा था और तुम्हें चकमा देकर तुम्हें बिना कुछ एहसास दिलाए ये यकीन दिला दिया कि मैं मर चुका हूँ। फिर हम दोनों वहाँ से निकल गए और फिर भी मेरा वो हाथ जिंदा रहा। तभी किंगमिंग सीमू के ऊपर अटैक कर देता है और उसके सीने में वो जादुई तलवार घुसा देता है, पर उसके सीने में जादुई लाल पत्थर होता है। इसी वजह से उसका इस अटैक का कोई भी असर नहीं पड़ता और हम देखते हैं कि वो जादुई तलवार भी टूटकर बिखर जाती है। फिर सीमू किंगमिंग को मारने लगता है। इधर किंगमिंग के सभी सिपाही ब्रिज में आ जाते हैं जहां से डीमन इंसानों के इलाके में जाएंगे। फिर चूहे नीचे से ब्रिज को कुतरने लगते हैं ताकि ब्रिज तोड़कर डीमन को इंसानों के इलाके में जाने से रोक सके। फिर इनमें से एक लड़की खुद को पेड़ में बदलकर ब्रिज को ब्लॉक कर देती है, जिसके बाद सीमू की डीमन आर्मी भी वहां पर आ जाती है और अब ये सभी लोग जंग के लिए तैयार होते हैं जहां पर अच्छाई और बुराई के बीच जंग शुरू हो जाती है, जहां पर सभी लोग जमकर दुश्मनों का मुकाबला करते हैं। अब तक रेड डीमन पिटते पिटते काफी ज्यादा बड़ा हो जाता है और सभी डीमन को चुन चुन कर मारने लगता है। तभी हम देखते हैं कि एक बड़े से हाथ में सवार होकर सीमू वहां पर आ जाता है और इन सभी के सामने किंगमिंग को अपने टेंटिकल से मारकर नीचे फेंक देता है। फिर भी ये लोग हिम्मत नहीं हारते और उसके सामने खड़े रहते हैं। अब तक चूहों ने ब्रिज को कुतर दिया होता है जिससे सारे डीमन नीचे गिर जाते हैं, पर अभी भी ब्रिज का कुछ हिस्सा बचा होता है जहां पर बोया इनसे लड़ने के लिए ब्रिज के पास चले जाता है, जहां पर बाकी के बचे लोग ब्रिज का टुकड़ा तोड़ने की कोशिश करने लगते हैं। इधर हम किंगमिंग को देखते हैं जो 9 सर वाले डीमन के रियलम में होता है, जहां पर 9 सर वाला डीमन किंगमिंग को दिखाता है कि सीमू तुम्हारे सारे साथियों को मार रहा है और वो जल्द ही बैनी को भी मार देगा और साथ ही तुम्हारे सारे चाहने वाले मारे जाएंगे। आगे 9 सर वाला डीमन कहता है कि मैं तुम्हारी सीमू को हराने में मदद कर सकता हूँ, जिसके बाद तुम्हारे सारे साथी बच जाएंगे और तुम्हारी दुनिया भी बच जाएगी, लेकिन इसके बदले तुम्हें मुझे अपना मास्टर बनाना होगा। सीमू अपने बड़े से हाथ को ब्रिज से जोड़ देता है जिसकी वजह से डीमन दूसरी तरफ जाने लगते हैं। तभी नीचे से किंगमिंग आकर उस हाथ को उड़ा देता है। अब किंगमिंग देखने में काफी ज्यादा पावरफुल लग रहा होता है। फिर हम देखते हैं कि किंगमिंग सीमू के ऊपर जोरदार अटैक करने लगता है। वहाँ पर सीमू अपने बड़े से हाथ से किंगमिंग को मारने की कोशिश करता है, पर किंगमिंग उसे बहुत ही बुरी तरह से मारता है। आगे हम देखते हैं कि सीमू किंगमिंग का कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पा रहा था, जिसके बाद वो फिर से उसके ऊपर बड़े हाथ से जोरदार अटैक करता है, पर किंगमिंग उसके हाथ को चीरता हुआ उसके सीने में अपने हाथ को घुसा देता है, जिसके बाद वो उसके सीने से उस लाल पत्थर को निकाल लेता है। जैसे ही उसके सीने से लाल पत्थर निकलता है हम देखते हैं कि सीमू राख बनकर उड़ जाता है। इधर बैनी भी ठीक हो जाती है। वहीं पर किंगमिंग उसके सामने ही उस लाल पत्थर को तोड़ देता है, जिसके बाद वो डीमन रियलम यानी कि डीमन की दुनिया में जाने लगता है। तभी हमें फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि बाकी डीमन और इंसानों को बचाने के लिए किंगमिंग ने 9 सर वाले डीमन को अपना मास्टर बना लिया था और फिर आजाद होने के लिए डीमन किंग के साथ जुड़ गया, जिसके बाद किंगमिंग ने खुद को मारने की धमकी दी और कहा कि अगर मैंने सुसाइड कर लिया तो तुम कभी भी बाहर नहीं आ पाओगे, और फिर उसने उस लाल पत्थर को भी डिस्ट्रॉय कर दिया। इसलिए अब वो 9 सर वाला डीमन बिना किंगमिंग की मर्जी के बाहर नहीं आ सकता। बदले में किंगमिंग को भी इंसानों की दुनिया को छोड़कर डीमन रियलम में रहना होगा, इसलिए किंगमिंग भी अब अपनी दुनिया में नहीं आ सकता। इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई हो। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपका एक सब्सक्राइब हमारी इंस्पिरेशन का कारण बनता है।